इमाम याफई लिखते हैं कि दो दोस्त थे, दो दोस्तों में आपस में मोहब्बत और प्यार था। एक दोस्त की करामत यह थी, दोस्त की करामत, कि वो जलते हुए अंगारों में हाथ डाल देता था, लेकिन आग उसके हाथ पे असर नहीं करती थी, आग असर नहीं करती थी उसके हाथ पे। तो लोग उससे बहुत पूछते थे, यार तू इतना साहिब करामत आदमी कि आग तेरे हाथ पे असर नहीं करती, वजह क्या है? तो वो कहता था, छोड़ो यार, ये एक राज है, इसे राज ही रहने दो। सबने पूछा, ना बताया। एक दिन उसका करीबी कट्टर पक्का दोस्त, बड़ा प्यारा चहीता दोस्त उससे कहता, यार तू सबको नहीं बताता, मुझे तो बताना। आखिर वो दोस्त तो कैसा जो अपने दोस्त से राज को छुपा ले। उसने कहा, यार अगर तू मेरी बात जानना ही चाहता है तो फिर दिल थाम के सुन, ये बहुत बड़ा राज था जिंदगी का जो मैंने सबसे छुपाया, लेकिन तुझे बताता हूं। कहा, वो क्या? कहा, देख मैं जब जवान था ना, मैं जवानी की दहलीज पे मैंने कदम रखा। देखो जवानी दीवानी होती है, जवानी दीवानी होती। मैं जब जवान था तो जवानी में मेरे पास दौलत थी, हुस्न था, और मैं एक मालदार बाप का बेटा था। ये बात तो लड़कों के साथ मैं कल करूंगा इंशाल्लाह जो मुझे कहना है, लेकिन चूंकि आज लड़के नहीं हैं तो मैंने आप ही से गुफ्तगू करनी। जी दुरूद शरीफ पढ़। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन व अला आलिका व अस्हाबिका या जद्दल गौसस सकलैन। लोग पूछते थे कि तू आग में हाथ डालते, आग तेरे हाथ पे असर क्यों नहीं कर? किसी को नहीं बताया, दोस्तों को बताया। मैं जवान था, मालदार था, मालदार बाप का बेटा था। जवानी में मेरी नजर मेरे घर के सामने टेरिस पर खड़ी हुई एक लड़की पे पड़ गई। लड़की बड़ी खूबसूरत थी, बड़ी हसीन थी, जमील थी। आंखें चार हो गई। मैंने सोचा पूरी जिंदगी गंवा दूंगा, पूरी दौलत दांव पे लगा दूंगा, इस लड़की को मैं हासिल करूंगा। जुनून था, जवानी में जुनून होता है, जवानी बहुत जुनूनी हो। जुनून कहते ही पागलपन को है। जवानी का जीम और जुनून का जीम लाजिम और मलजूम है। बस हम इतना ही कहते हैं कि जब दो जीम एक साथ हैं तो इस जुनून को इश्क मजाजी यानी अपने जैसे लोगों के जुनून में तब्दील करने की बजाय जुनून इश्क मुस्तफ़ा में तब्दील कर दो। इंशाअल्लाह दुनिया भी जन्नत बन जाएगी और आखिरत भी जन्नत बन जाएगी। जुनून जरूर हो जवानी में, लेकिन इश्क मुस्तफ़ा का जुनून, मोहब्बत रसूल का जुनून। अरे धोखा देने वालों से क्यों दिल लगाते हो नादानो? अगर दिल ही लगाना है तो जाने वफा से दिल लगाओ, दुनिया भी समझ जाएगी और आखिरत भी। और इश्क तड़पाता है, इश्क मुस्तफ़ा सुकून अता करता है। और इश्क जलील करते हैं, इश्क मुस्तफ़ा इज्जत देता है। हर इश्क जो है वो जमीन में धसा देता है, इश्क मुस्तफ़ा काबे की बुलंदियों पे खड़ा करता है। और इश्क गुमनाम कर देता है, इश्क मुस्तफ़ा नेक नाम कर देता है। और इश्क बदनाम कर देता है, इश्क मुस्तफ़ा ऐसी इज्जत अता करता है, इंसान कब्र में चला जाए तो भी उसका नाम बाकी रहता है। मेरे इमाम कहते हैं, इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। और इश्क लोगों के दरमियान सर झुका देते हैं। इश्क मुस्तफ़ा कब्र में नकीरैन से भी इज्जत वसूल कर लेता है। नकीरैन करते हैं, ताज़ीम मेरी फिदा हो के तुझ पे ये इज्जत मिली है। अल्लाह अकबर। तो वो जवान कहता है, मैं जवान था, खूबसूरत था, हसीन था, मालदार था। लड़की सामने नजर आई, उससे दिल दे बैठा, आंखें चार हो गई। हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की की तरबियत ऐसे माहौल में हुई थी, मैं जितने भी डोरे डालता था सारे डोरे नाकाम होते। मैं जितनी भी लालच देता था, उसकी तरबियत ऐसे माहौल में हुई थी कि वो लड़की मेरे दामे फरेब में नहीं आती थी, मेरे मक्र में नहीं आती। मैंने बहुत लालच दी, माल की, शादी की, इसकी उसकी उसकी, किसी पे उसकी लाल न टपकी, किसी पे वो नहीं ललचाई। पता है क्यों? जिसे आखिरत की अहमियत पता चल जाती है वो दुनिया पे कभी लाल नहीं टपकाता, क्योंकि दुनिया तो खत्म होने, दुनिया बहुत थोड़ी सी, बहुत बेवफा है दुनिया, बहुत बेवफा है। हज़रत
बहादुर शाह जफर ने बड़ी हसरत से कहा था, उम्र दराज मांग के लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में गुजरे 2 इंतजार में। ये दुनिया है, सिर्फ 2 दिन की। और इतने बड़े बादशाह को खुद की जमीन पर कब्र नसीब न हुई, ये दुनिया है। देखें तो से हैं, बहादुर शाह जफर की कब्र अंडमान के जजीरे में है। इतने बड़े अखंड भारत का बादशाह, उसके जनाजे में 50 लोग शरीक न हो। ये दुनिया है, दुनिया से। ताजमहल में जो 200 नाश्तों की डिश लगाया करता था, उसके जनाजे में 50 लोग नहीं थे। और बहादुर शाह जफर की जिंदगी का जो आखिरी दिन था, फटी हुई टोपी थी, खादी का कुर्ता था और मैले कपड़े थे। और जब अंग्रेजों से वो आखिरी मुकद्दमा लड़ रहे थे तो जबान कुछ बोल रही थी, हाथ इशारे कुछ कर रहे थे, यानी हाथ भी इशारों से साथ नहीं दे रहे थे। क्यों? इसलिए कि उस दिन बहादुर शाह इतना भूखा था कि भूख की वजह से उसकी अकल काम नहीं कर। ये दुनिया है। किस दुनिया पे ललचा रहे हो? किस रोटी कपड़े मकान पे ललचा रहे हो? थोड़ा ख्याल कर लो। दुनिया किसी के साथ, हुजूर से लिपट जाओ, हुजूर के कदमों से लिपट जाओ। सब कुछ अपना ही अपना है। हुजूर सब कुछ है अल्लाह के बाद, बाद अज खुदा बुजुर्ग तुई किस्सा मुख्तसर। उनसे लिपट जाओ, उनके मजहब को छोड़ कर न जाओ, उनका घर छोड़ कर न जाओ। ये इस्लाम उनका घर है, इसी से लिपट करके रहो। ठोकरे खाते फिरोगे, उनके दर पे पड़ रहो काफिला तो ए रजा। अव्वल गया आखिर गया। और मेरे इमाम कहते, फिर के गली गली तबाह, ठोकरें सबकी खाएं क्यों, दिल को जो अक्ल दे खुदा तेरी गली से जाए क्यों। रुखसते काफिला का शोर, गश से हमें उठाए क्यों, सोते हैं उनके साए में, कोई हमें जगाए क्यों। अल्लाह अकबर। वो कहता है कि माल था, दौलत थी, सब था, मैंने लड़की को हासिल करने की कोशिश की, लेकिन वो लड़की मेरे दामे फरेब में बिल्कुल ना आई। बिल आखिर उसकी शादी हो गई। उस पाक दामन नेक लड़की की शादी हो गई तो हमारे इलाके में कहत आ गया तो हर गरीब मालदारों के दरवाजे पर भीख मांगने के लिए खड़ा हो गया। मेरे बाप ने मुझसे कहा, बेटा अल्लाह ने हमें माल दिया, दौलत दिया है, तुम गरीबों में माल तकसीम कर दो। कोरोना में आपने देखा ना गरीबों का क्या हाल हुआ था, गरीब क्या मालदारों का क्या हाल हुआ था, आपने देखा। उस जमाने में कहत था, हर गरीब मालदार के दरवाजे पे खड़ा था। वो नौजवान अपने दोस्तों को वाकया सुनाते हुए कहता है कि मैंने देखा कि कतार में जो लोग लगे हुए थे, उस कतार के अंदर, उस क्यू के अंदर वो लड़की भी लगी हुई थी जिससे मैं प्यार करता। बहुत अरसे बाद वो लड़की दिखी तो मैंने सोचा आज इसकी गुर्बत का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा, आज इसकी गुर्बत का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा, आज इसकी मजबूरी का मैं भरपूर फायदा उठाऊंगा। और मैंने अपने नौकरों से कहा तुम इन सबको तकसीम करो। वो लड़की को लेके मैं कमरे में आया और लड़की से कहा, लड़की तू क्यों आई है? उसने कहा कि मैं बेवा हो गई हूं, 3 मेरे बच्चे हैं और तीनों बच्चे छोटे छोटे हैं। मेरे बच्चे भूख से बिलक और तड़प रहे हैं, तो मैं बच्चों की वजह से तेरे दरवाजे पर आई हूं कि तू लोगों को भीख दे रहा है तो मुझे भी दे दे। वो नौजवान कहता है मुझ पर शैतान गालिब आया और मैंने लड़की से कहा तू जो कहेगी मैं दूंगा, दौलत में तुझे तौल दूंगा, अनाज क्या तुझे दौलत में तौल दूंगा। बस एक काम कर, अपना जिस्म मुझे सौंप दे ताकि मैं उससे लुत्फ अंदोज हो जाऊं। यानी उसने ज़िना की पेशकश की, बदकारी की पेशकश की। पता है वो लड़की गरीब थी मगर बेगैरत नहीं थी। नेक माँ बाप ने उसकी अच्छी तरबियत की थी। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा के किरदार के साए में लड़की ने फौरन एक जुमला कहा, ए नौजवान अल्लाह से डर, लज्जत के लिए गुनाह मत कर, लज्जत चली जाएगी गुनाह बाकी रह जाएगा। अल्लाह को क्या मुंह दिखाएगा? अरे सारे दरवाजे तेरे घर के बंद हैं, लेकिन एक दरवाजा अल्लाह और बंदे के दरमियान जो खुलता है उस दरवाजे को तू बंद नहीं कर सकता, कोई बंद नहीं कर सकता। उसने कहा अगर तू अपना जिस्म मुझे नहीं सौंपेगी, मेरे साथ बदकारी नहीं करेगी, मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। उस लड़की ने कहा कुछ नहीं देते हो तो मैं आबरू बेचकर तो अनाज कमा नहीं सकती, रोटी कमा नहीं सकती। वो वापस क्या हुई? उसके छोटे छोटे बच्चे बिलक रहे थे, उसके छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे थे। नन्हे बच्चों को माँ थी, तड़पता नहीं देख सकती थी। माँ होती है, माँ की ममता होती है। एक माँ अपने लिए सब कुछ कुर्बान कर देती है। अल्लाह अकबर। मेरी बहनों, मैं तुम्हें क्या ममता सिखाऊं, तुमसे ज्यादा ममता कौन जाने, क्योंकि तुम माँ हो। मैं किस तरीके से तुम्हें ममता बताऊं? माँ अगर मुर्गी होती है तो भी बच्चों से प्यार करती है, चिड़िया होती है तो भी बच्चों से प्यार करती है। अरे माँ अगर वहशी कुतिया होती है तो भी अपने बच्चों से प्यार करती है। माँ अगर अशरफुल मखलूकात रसूलुल्लाह की उम्मत में हो तो वो माँ अपने बच्चों से कितना प्यार करती होगी। उस माँ ने अपने बच्चों को बिलकता और तड़पता देखा, माँ से रहा न गया। घर से ये सोच करके निकली बच्चों की जान बचाना है तो आबरू का सौदा कर
लूं, बाद में तौबा कर लूंगी। याद रखना, यह शैतान का बहुत बड़ा मक्र और फरेब है। इस तरह इंसान से गुनाह करवाता है कि चलो अभी गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर लेंगे। सुन लो, बाद में गुनाह करने की मोहलत पर तो गुनाह ना, बाद में तौबा करने की मोहलत पर गुनाह मत करो। किसने कह दिया कि गुनाह के बाद तौबा की मोहलत भी मिलेगी? अगर गुनाह करते करते मौत आ गई तो क्या बनेगा हमारा? ये दुनिया तो 2 दिन की है, जो आखिरत हमेशा रहने वाली है। वल आखिरतु खैरुम व अबका, आखिरत हमेशा रहने वाली है और बेहतर है। आखिरत बर्बाद हो जाएगी, आखिरत तबाह हो जाएगी मेरी बहनों। उस लड़की ने ये सोच करके चलो अभी रोटी हासिल करने के लिए गुनाह कर लो, बाद में तौबा कर लेंगे। लेकिन जैसे उसके पास है, उसने कहा क्या अपना जिस्म दे दोगी? जबान से हां निकलने से पहले बदन लरस गया, क्योंकि वो जानती थी अल्लाह देख रहा है। इन्नल्लाह काना अलैकुम रकीबा, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, उसका तसव्वुर था। कांप गई। और उसके बाद जब उस मर्द ने कहा कि तू जो कहेगी मैं देने तैयार हूं, बस इतना कि अपना जिस्म दे दे, उसने उस शख्स से कहा खबरदार, अच्छी तरह याद रख, मैं आबरू दे करके बच्चों बच्चे को तड़प तड़प कर भूख से मरता तो देख लूंगी, लेकिन अल्लाह की नाफरमानी नहीं करूंगी, और अब तेरे दरवाजे पे लौट कर भी नहीं आऊंगी। ये कहकर वो लड़की जैसे ही पलट करके गई, अल्लाह ने इसका दिल बदल दिया। याद रखना, अल्लाह का वादा है जो मुझसे डर के गुनाह छोड़ दे, मैं उसे ऐसी जगह से रिस्क देता हूं जहां उसका गुमान भी नहीं जाता। मेरी बहनों, जब वो पलट के चली गई, वो लड़के का दिल बदल गया। वो जवान कहता है मेरा दिल बदला और मेरे दिल में ख्याल आया कि ये गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है, तो मुझे मालदार हो के अल्लाह से कितना डरना चाहिए। और मालो मनाल लेकर, तोहफे तहाइफ लेकर और साजो सामान लेकर, गुलाम कनीजों के साथ वो उस लड़की के दरवाजे पर गया। दस्तक दी, अंदर से आवाज आई, कौन? बाहर से इसने कहा बहन दरवाजा खोलो, मैं तुम्हारे लिए तोहफे तहाइफ लेकर के आया हूं। लड़की ने दरवाजा खोल के मुझे देखा तो कहा अब भी पाप के इरादे से आया है? कहा नहीं, जब तू गरीब होकर अल्लाह से इतना डरती है, तो मुझे मालदार होकर अल्लाह से कितना डरना चाहिए। उस लड़की को कहा कि ये सामान ले लो। मैंने, उस लड़की ने कहा रुक, अभी नहीं लूंगी। उसने सर सजदे में रखा और बुलंद आवाज से दुआ की, अल्लाह मैं इस नौजवान के लिए दुआ करती हूं कि तू इस पर दुनिया की आग भी हराम कर दे और जहन्नम की आग भी हराम कर दे। वो नौजवान अपने दोस्तों से कहता है मेरे भाई, उस मुत्तकी पाक दामन लड़की की दुआ का नतीजा है कि जिस दिन से उसने दुआ की है, मैं आग में हाथ डाल देता हूं, आग मेरे हाथ पे असर नहीं करती। जब अल्लाह ने दुनिया की आग मुझ पे हराम कर दी है, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मुझ पर जहन्नम की आग भी हराम हो गई होगी। मेरी बहनों देखो, इज्जत बचाने वाली नौजवान लड़की अगर किसी आवारा लड़के को दुआ दे दे तो उसको करामत मिल जाती है। खुद उसकी अपनी लड़की की करामतों का हाल क्या होगा, खुद उसके अपने मकाम और मर्तबे का हाल क्या होगा। इसलिए मैं इस सुन्नी इज्तिमा में अपनी बहनों से, बेटियों से कहता हूं, सब कुछ कुर्बान कर देना, 2 चीजें बचा लेना, दुनिया और आखिरत सब संवर जाएगी। एक ईमान बचा लो और एक इज्जत बचा लो, दुनिया भी कामयाब है और आखिरत भी कामयाब है।